कल ही के दिन मरीम नवाज साहबा ने करतारपुर में बाकायदा तौर पर गंदम कटाई सीजन का आगाज जो है वो अपने हाथों से कर दिया। लेकिन दूसरी जानब पंजाब हुकूमत जो है वो गंदम के हवाले से अपनी पॉलिसी का ऐलान तक नहीं कर सकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरदार अमीन जी तो एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, कैसी बात है कि कल ही के दिन मरीम नवाज साहबा ने करतारपुर में बाकायदा तौर पर गंदम काट कर एक किस्म का गंदम कटाई सीज़न का आगाज़ जो है वो अपने हाथों से कर दिया। लेकिन दूसरी जानब कैसी बदकिस्मती की बात है कि अभी तक पंजाब हुकूमत जो है वो गंदम के हवाले से अपनी पॉलिसी का ऐलान तक नहीं कर सकी और अभी तक उसकी ख़रीदारी के हवाले से, उसके बारदाना मराकज़ के हवाले से किसी किस्म की भी कोई पॉलिसी का ऐलान नहीं किया गया। और कई इलाकों में गंदम पक कर तैयार होकर एक किस्म का जो आड़ती हजरात हैं वो हालांकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसका रेट जो है वो 3900 रुपये रखा, लेकिन 3-3 हज़ार रुपये के एवज़ जो है वो एक किस्म का जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है वो ख़रीद रहे हैं। और वो अवाम बेचारे, वो किसान बेचारे जो है उसको बेचने पर इसलिए मजबूर हैं क्योंकि इसके अलावा उन्हें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि वो उसको जो है वो कर सकें। नाज़रीन, हालांकि होना ये चाहिए था कि पंजाब हुकूमत इस हवाले से इनिशिएट लेती और इसके ऊपर जो है वो फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाता। लेकिन आज भी हालांकि मैंने देखा कि पंजाब हुकूमत जो है वो नान भाई आज भी देखें जी, जो एक किस्म के वो 80 के करीब जो है वो नान भाई जो 16 रुपये रोटी फ़रोख्त नहीं कर रहे थे उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। और एक तरफ बाकायदा जो इनके एसोसिएशन है, नान भाई एसोसिएशन, उसकी जानब से एक प्रेस रिलीज़ भी, एक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है कि जी हमारा और हुकूमत पंजाब का एक मुआहदा हो गया कि हम रोटी जो है वो 16 रुपये में ही फ़रोख्त करेंगे और नान जो है 20 रुपये में। और वज़ीर खुराक जो है वो भी इसी हवाले से मुख्तलिफ, मैं देखें ये कैसी बात है कि आज का एक किस्म का हमारे शहर फैसलाबाद में ये एक प्रेस रिलीज़ जारी होती है कि जी फ़लाँ वज़ीर खुराक साहब जो हैं बिलाल यासीन साहब, वो फ़लाँ जगह पर जो है वो एक किस्म का दौरा करेंगे रोटी की कीमत चेक करने के लिए। आप अंदाज़ा करें कि रोटी की कीमत चेक करने के लिए वज़ीर खुराक बिलाल यासीन फ़लाँ जगह का दौरा करेंगे। आप तमाम अहबाब से कवरेज की दरख्वास्त है। तो अंदाज़ा करें कि जब इस तरह के प्लान और इस तरह के किस्म के बिल्कुल ड्रामाटाइजेशन का अमल जब होगा तो फिर आवाम को उसका क्या रिलीफ या आवाम को उसका कोई फ़ायदा किसी भी सूरत में मेरे ख्याल में नहीं पहुंच सकता। और ये जो इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं ये हमेशा साइलेंट रहकर की जाती हैं, हमेशा एक जो जिसे कहते हैं कि इसकी एक और तरह का ये काम है। लेकिन कैसी बात है कि यहाँ पर वो इस हद तक इस चीज़ को भी ले आए कि भाई आप रोटी की कीमत चेक कर रहे हैं तो आपने सुबह से ऐलान कर दिया कि फ़लाँ जगह पर जाएंगे और वहाँ पर एक सेरेमोनियल और एक किस्म का वो जी बड़ा जी हम देखें जी हम बड़ा गौर कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत पंजाब का इस जानब पता नहीं क्यों अभी तक फोकस नहीं है कि किसान जो है वो बेचारा जिनकी फसल तैयार हो चुकी है वो कहाँ पर इसको फ़रोख्त करे और इसके हवाले से कहाँ से बारदाना हासिल करे। तो इस हवाले से बहुत सारे इलाकों में, इवन मुल्तान में आज मुख्तलिफ किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि वो गंदम समेत जो है वो एक किस्म का मार्च करेंगे और पंजाब असम्बली के बाहर जाकर बैठेंगे। और वो जो किसान मार्च होगा वो फिर सब किसान मार्च जो पिछले पुराने जितने भी एहतजाज हुए वो एक तारीखी किस्म का एहतजाज करने का इरादा कर रहे हैं। तो ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अभी तक पंजाब हुकूमत की जानब से किसी किस्म की कोई गाइडलाइन, कोई पॉलिसी वर्क, किसी किस्म का कोई भी किस्म का सामने नहीं आया। कोई भी इसके हवाले से जो है मुनज़्ज़म किस्म की कोई कैंपेन जो है वो नहीं शुरू की जा रही। सिर्फ एक फोकस किया जा रहा है कि जी 16 रुपये के ऊपर रोटी बेचनी है, 16 रुपये के ऊपर जो है वो हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। जबकि आम आदमी जो है वो एक किस्म का उसके मसाइल या बाकी चीज़ों से कता नज़र ये एक बड़ा अहम मसला है, उसमें कोई शक नहीं कि रोटी की कीमत बल्कि 16 रुपये के से भी कम करके जितना भी आप मैक्सिमम नीचे कर सकते हैं उसको करें। लेकिन उसके साथ साथ वो एक किस्म के किसान जो बेचारे अपनी फसल को तैयार करके बैठे हों तो उनके साथ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि उनकी फसल जो है वो हुकूमत पंजाब ना ख़रीद रही हो, उसके हवाले से कोई पॉलिसी जो है वो वाज़े ना हो। और सबसे बड़ी बात ये कि ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बहुत सारे इलाकों में ये कपास की फसल होती थी, इसी तरह और ये धान और बाकी आहिस्ता आहिस्ता किया जा रहा है कि ये सारे का सारा एक किस्म का इसकी वो तैयारी हो रही है कि इसको पूरा मेरे ख्याल में शायद हर तरफ गन्ना ही गन्ना नज़र आएगा। एक किस्म का शुगर
माफिया एक किस्म का जो कहा जाता है, तो हर जो फसल है उसकी हौसला शिकनी की जा रही है। अब ये गंदम एक वाहद चीज़ बची थी किसान के पास, लेकिन उसको भी अब जो है वो एक किस्म का हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं वो शायद ख़त्म करने के दर पे हो चुकी हैं। तो बहरहाल इस हवाले से बहुत कुछ देखने, सोचने और समझने की ज़रूरत है, और हुकूमत को फिल फौर मैं कहता हूँ कि बग़ैर किसी तरद्दुद के, बग़ैर किसी भी किस्म की ताख़ीर के अब फौरी तौर पर ये जो इस साल की 2024 की जो एक किस्म की पॉलिसी है उसका फौरी तौर पर ऐलान करना चाहिए। और ये जो किसान जिनकी फसल पक कर तैयार हो चुकी है, तो हुकूमत उसको फौरी तौर पर, चाहे वो 3900 रुपये रेट दिया है, लेकिन उसको फौरी तौर पर ख़रीदे और हर सूरत में वो उसको जो है इम्प्लीमेंट करे। तो बहरहाल ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर मैं ये चाहता हूँ कि हुकूमत हर हाल में इसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा फ्रेमवर्क जो है वो तैयार करे जिससे तमाम तर जो किसान हैं वो बेचारे जिनकी एक किस्म का फसल जो है वो तैयार हो चुकी है, तो वो किसी तरह से वो भी आसूदा हों, क्योंकि वो पूरे के पूरे उनकी मेहनत होती है, और जब मेहनत का फल ही उनको वक्त पर नहीं मिलेगा तो फिर ऐसी हुकूमत का या ऐसी पॉलिसियों का कोई फ़ायदा नहीं होता। आप जितना मर्जी शोर मचा लें कि जी हमने रोटी इतने रुपये में बेचनी है, हमने ये करना है, लेकिन जो एक किस्म का सोर्स है, जो कि गंदम आने का या आटा बनने का एक किस्म का जो सोर्स है, जो किसान इसके लिए एक किस्म का दिन रात मेहनत करता है, वो दिन रात अपना एक किस्म का अपना खून पसीना एक करता है, तो उसको उसका जो एक किस्म का सिला है वो वक्त पर नहीं मिलेगा, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। तो उम्मीद करते हैं कि हुकूमत पंजाब इस हवाले से जल्द अपनी ठोस और वाज़ेह किस्म की पॉलिसी जो है गंदम ख़रीदारी की लेकर सामने आएगी, और ये जो एक किस्म का मुख्तलिफ किसान जो बेचारे इस वक्त गंदम बेचने के लिए रुल रहे हैं, इस वक्त जो मुसलसल एक किस्म का जो उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है, और कई इलाकों में अब ये बाकायदा तौर पर मुल्तान, डीजी खान वगैरह में ये एक किस्म का मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है कि अगर हुकूमत ने किसी तरह से भी जो है वो बाकायदा, मेरे ख्याल में 28 अप्रैल की शायद डेडलाइन भी दे दी गई है, तो वो अगर हुकूमत ने अपनी पॉलिसी सीधी ना की, अपना इसको बेहतर ना किया, तो वो अपना एक किसान मार्च करने का भी इरादा रख रहे हैं। तो बहरहाल ये सूरत हाल जो है हुकूमत पंजाब के लिए जो है वो एक किस्म की परेशान कुन हो सकती है। तो बहरहाल मुस्लिम लीग नून की क्रेडिबिलिटी पहले ही बहुत नीचे आ चुकी है, तो इसको बेहतर करने के लिए कम से कम अपना किसान बरादरी को, या ये जो वो लोग जो आपके पक्के किस्म के आपके वोटर्स हैं, तो उनको नाराज़ मत करें, बल्कि उनको जो है ईज़ करें, उनको उनके लिए आसानियाँ लाएँ, और उनको एक किस्म का जो गंदम जिनकी तैयार हो चुकी है तो उनको ख़रीदने के लिए हुकूमत पंजाब फिल फॉर जो है वो तेज़ तरीन जो है इक़दाम करें। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। कल तक के लिए सरदार अमीन जी तो को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।